कई विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे सचिव अरवा राजकमल साहब हमारे साथ हैं। सर, अभी तो आप उत्पाद विभाग में हैं, लेकिन कई विभागों की जिम्मेदारी मिली है। शुरुआत उत्पाद से ही करते हैं। सबसे पहले उत्पाद विभाग की प्राथमिकता को किस तौर पे लेकर आगे बढ़ेंगे? थैंक यू चंद जी। इसमें मूल दायित्व अगर आप बात करेंगे, ये एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, यानी जो राजस्व बढ़ाने की डिपार्टमेंट है। तो राज्य सरकार का जो दो काम होता है, एक रेवेन्यू कलेक्शन करना और दूसरा डेवलपमेंट एक्टिविटी में या वेलफेयर एक्टिविटी में उसको खर्च करना। तो एक्साइज ऐसे डिपार्टमेंट है जिसमें ड्यूटी के माध्यम से, चाहे एक्साइज ड्यूटी हो, एक्साइज ट्रांसपोर्ट ड्यूटी हो, उसके माध्यम से जो अल्कोहल जिसका जो सेल होता है, उसके आधार पे ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू राज्य सरकार के खजाने में आए, ये हम लोगों का मूल प्राथमिकता है। एट द सेम टाइम जो कंज्यूमर्स हैं, जो लोग जो बेवरेजेस लेते हैं, तो वैसे लोगों के स्वास्थ्य और उनका जो प्रोडक्ट जो उनको मिल रहा है, उसका क्वालिटी भी इंश्योर करना हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अभी झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के माध्यम से हम लोगों का करीब 1494 दुकान अभी चल रहे हैं 24 जिला में, और एक्साइज सुपरडेंट और डिपो मैनेजर के माध्यम से पूरा चीज़ों पे हम लोगों का निगरानी रहता है। और विभाग में कई सारी चुनौतियाँ भी हैं, और इसके बावजूद जो इस साल का जो टारगेट है वो 2360 करोड़ हम लोगों का राजस्व वसूल करने का टारगेट राज्य सरकार के द्वारा मिला। और ये कहने में मुझे खुशी हो रही है कि अभी 2006 करोड़ ऑलरेडी जमा हो गया है। तो अगर फरवरी और मार्च महीना अगर आप देखेंगे तो जो टारगेट से बढ़कर हम लोग 100% से ऊपर भी अचीवमेंट करने की स्थिति में हैं। और आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए जो प्लान बनेगा, और भी हम लोग आगे जाने के लिए अच्छे प्रोडक्ट लोगों को देने के साथ साथ एक अच्छे निगरानी के साथ किसी भी तरह का जो MRP से ज़्यादा राशि वसूलने का कोई शिकायत कहीं आता है तो उसको कैसे एड्रेस करें, इस तरह का शिकायतें कैसे कम करें, लोगों तक MRP रेट के आधार पे कैसे बेवरेज मिले और उनके स्वास्थ्य पे किसी भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़े, तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, उसका जो क्वालिटी है, वो मॉनिटर से एश्योर करना हम लोगों का मूल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे टीम के साथ झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड और उत्पाद विभाग एक टीम के रूप में काम करते हुए राजस्व में और बढ़ोतरी आने वाले सालों में। सर, चूँकि आपने खुद कहा चुनौतियां बहुत है, हाल के दिन बहुत नेगेटिव खबरों में भी ये रहा है, या आप कहें कि सुर्खियों में रहा है, उससे निकालते हुए राज्य को राजस्व की तरफ ले जाना। और एक और नीतिगत मामला की आरोप लग रहा है, सरकार शराब बेचती है। हालांकि ये नीतिगत मामला है, लेकिन इन सारे मामलों को आप किस तरह से देखेंगे, और जो आरोप लगा उससे इतर विभाग की छवि बेहतर तरीके से आगे बढ़े? मैं मानता हूं कि पॉलिसी डिसीजन जो होता है वो राज्य सरकार का प्रिविलेज होता है, क्योंकि आप पॉलिसी डिसीजन को क्रिटिसाइज किसी भी एंगल से कर सकते हैं, लेकिन डेटा जो है वो गलत नहीं होता है। तो अगर आप डेटा देखेंगे तो झारखंड के इतिहास में अभी तक सबसे ज़्यादा राजस्व वसूल इसी साल हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आप देखेंगे तो 2 पॉइंट पे अच्छा जंप हम लोगों को मिला था 2 साल में। स्पेशली जिस वर्ष जो ऑनलाइन टेंडरिंग के माध्यम से जो हुआ था, उस समय एक सब्सटैंटिव जंप हम लोगों का राजस्व में हुआ। इसी तरह जो अभी जो सरकार के माध्यम से JSPCL के द्वारा जो बेचा जा रहा है, उसमें भी हम लोगों का एक राजस्व में काफ़ी वृद्धि हुई। तो अभी जो झारखंड बनने के बाद हमेशा 1000 करोड़ के अंदर ही रहा था, बाद में 1500 करोड़, फिर 2000 करोड़ टच किया, तो अभी 2500 करोड़ तक हम लोग जाने की बात कर रहे हैं। तो इसके मतलब ड्यूटी ज़्यादा होने के बावजूद अगर आप देखेंगे तो जो सराउंडिंग स्टेट्स देखेंगे, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में जो ड्यूटी है वो हम लोगों से कम है। तो हम लोगों का जो रेट है बेवरेज का वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये अक्सर संभावना बनी रहती है कि राज्य के जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं, कई सारे डिस्ट्रिक्ट हम लोगों का बॉर्डरिंग इलाका में पड़ता है, तो वहाँ दूसरे जगह से कम मात्रा में अगर इंडिविजुअल कंज्यूमर हैं तो वितिन मात्रा वो आके ख़रीद के भी ला सकते हैं, उनके लिए स्वेच्छा है। इसके बावजूद, इतना हैवी ड्यूटी होने के बावजूद हम लोगों का राजस्व टारगेट हम लोग अचीव कर रहे हैं, और लगातार हर साल की तुलना में बढ़ोतरी हो रही है। तो इसलिए मैं मानता हूँ कि पॉलिसी को कोई बेसलेस क्रिटिसाइज किसी को करना नहीं चाहिए। बट दैट बीइंग सेड, देयर ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। कोई भी पॉलिसी जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो उसका फिजिबिलिटी हम लोग एसेस नहीं कर सकते हैं। तो अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के तहत भी झारखंड सरकार का काफ़ी राजस्व में पिछले 3 सालों में काफ़ी वृद्धि हुई है, उसको और बढ़ाने का हम लोग कोशिश करें। नगर विकास से भी एक सवाल ले लेते हैं, चूँकि नगर विकास पे सबकी नज़र होती है, और ख़ास करके राजधानी में एक चेहरा बदलने की कोशिश भी हुई है, और पूरे झारखंड में। तो आप नगर विकास के सचिव के तौर पे प्राथमिकता आपकी क्या है? जो काम हो रहे थे उसको और धरातल पे तेज़ी से कैसे ले जाएँ? बिल्कुल, आप जैसे बता रहे थे कि मेन बेसिक सुविधाएं पे हम लोगों का फोकस है। जैसे अमृत योजना है,
तो हम लोगों का जो मेन फोकस है ड्रिंकिंग वाटर लोगों तक पहुँचाएँ। अगर आप देखेंगे तो कई सारे जो नगर परिषद हैं, जो सेकंड जो टायर 2 टाउन्स हम लोग जो बोलते हैं, वहाँ पेयजल की काफ़ी बड़ी समस्या है और पानी का कनेक्शन होने के बावजूद कहीं जो कुछ सफिशिएंट आवर्स में पानी वहाँ उपलब्ध नहीं रहता। तो अनलेस अनटिल हम लोग पूरा रिवैम्प करें, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करें, तो वहाँ पानी के उपलब्धता हम लोग सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं। इसी तरह का सीवरेज का भी इशू है और कई सारे कंस्ट्रक्शंस भी अगर आप देखेंगे तो बिना नक्शा का, बिना अप्रूवल्स का कई सारे बिल्डिंग्स ऐसा बना हुआ है। तो सरकार ये भी सोच रही है कि जो ऐसे बिल्डिंग्स छोड़ के जो गलत तरीके से सरकारी ज़मीन पे या कम्युनिटी लैंड पे बिना ज़मीन के अधिकार का बन गया है, ऐसे ज़मीन छोड़कर जैसे प्राइवेट ज़मीन पे अगर कोई नक्शा के बिना भी कुछ डिविएशन यदि भी हैं, तो वैसे लोगों को कैसे रेगुलराइज़ करें, कैसे उन लोगों को बेसिक सुविधाएँ हम लोग उपलब्ध करा दें। एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच झारखंड सरकार लेके जा रही हैं ताकि यहाँ के जो सिटीजन्स जो रहते हैं शहरी इलाकों में, तो उनकी समस्याएँ ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कम करने की ओर हम लोग आगे बढ़ें। तो पेयजल और स्वच्छता पे हम लोगों का भी फोकस है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम्स पे भी हम लोगों का फोकस है। झारखंड म्युनिसिपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट एक वर्ल्ड बैंक के सहयोग से भी हम लोगों का आगे बढ़ रहा है, उसमें भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हम लोग ले रहे हैं। एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के रूप में भारत सरकार से भी हम लोगों को लोन के रूप में कई सारे फंड मिलने की संभावना है। वहाँ हम लोग जो अमृत से जो राज्य सरकार के कोटे से जो राशि लेना है, तो फाइनेंशियल स्थिति कुछ यूएलबीज़ में कम है, तो स्थिति इतना स्ट्रांग नहीं है। तो वैसे जगहों में भी हम लोग पूरा राज्य सरकार और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लोन के आधार पे ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे प्रोजेक्ट्स लेने की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और सुंदरता पे भी हम लोग का थोड़ा आप कह सकते हैं कि हम लोग का फोकस ज़्यादा नहीं रहा, तो क्योंकि हम लोग पहले बेसिक नेसेसिटीज़ पे फोकस कर रहे थे कि सड़क बने, फिर पेयजल की उपलब्धता हो, फिर सफाई का उपलब्धता हो, जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का उपलब्धता हो। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम लोग जैसा कि नदी के जो सीमाओं में जो हम लोगों का जो शहर बसा हुआ है, वहाँ एक अच्छा सुंदर पॉइंट्स जो व्यूइंग पॉइंट्स बना दे, वहाँ एक वेंडिंग जोन बना दे लोगों को। एक अच्छा ऐसे कुछ अन्य स्टेटों में आप लोग देखे होंगे कि हाँ टूरिस्ट लोग कई ज़्यादा आते हैं, तो वहाँ उन लोगों को रहने के लिए एक अच्छा वहाँ जो फूड फेस्टिवल्स भी ऑर्गेनाइज होते हैं, एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज होते हैं, ऐसा हम लोग माहौल बनाना चाहते हैं हमारे शहरों में। तो उसके प्रति भी हम लोग गंभीर हैं। जुडको भी कई सारे नदी का जो बॉर्डरिंग एरिया से बॉर्डरिंग सिटीज़ हैं, उसको डेवलप करने के लिए सौंदर्यीकरण करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये सभी प्रोजेक्ट्स हम लोगों की प्राथमिकता में हैं और सरकार ने कई सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी धरातल पे उतार चुके हैं। वो सबको फास्ट हम लोग कंप्लीट करने का प्राथमिकता हमारा रहेगा। जहाँ ज़मीन की समस्या होगी वहाँ भी जिला प्रशासन से हम लोग बात करके जल्दी उसको रिजॉल्व करके लोगों को उस सुविधा उनके घर तक पहुँचाना हम लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर, चूँकि हालांकि आपने खुद जवाब दिया है, लेकिन भवनों के रेगुलराइजेशन वाला मामला पहले भी कई बार सरकार की तरफ से कोशिश हुई और राज्य सरकार चाहती है कि लोगों को इसका फ़ायदा मिले। तो इस बार जो भवनों का रेगुलराइजेशन होगा, उसको किस तरह से अलग से सरकार या विभाग देख रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो, क्योंकि डायरेक्ट लोगों से जुड़ा हुआ ये मामला है। बिल्कुल आप सही बोले कि क्योंकि अभी विचार अभी कैबिनेट लेवल पे होना है, इसीलिए मैं कोई ऑफिशियल फिगर्स आपको नहीं बता पाऊँगा। लेकिन पूर्व में 2 बार सही बोले झारखंड सरकार ने ट्राई किया है कि इसको रेगुलाइज करने का, बट कुछ कारणवश जो एप्लीकेशंस जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उतनी संख्या में नहीं आए हैं। तो संभवतः हो सकता है कि रेगुलेशन चार्जेस ज़्यादा हो या वैसे शर्तें हो जिसके कारण ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा शायद नहीं उठा पाए। उसी को सरलीकृत करते हुए एक सिंपल तरीके से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ देने का हम लोग ने प्रस्ताव बनाया। अभी कैबिनेट बैठक में इसमें राज्य सरकार के कैबिनेट इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया कि वैसा ही भवन हम लोग कर सकते हैं जो सरकारी भूमि या कम्युनिटी बिल्डिंग या जो CNT का वायलेशन में अगर कोई बिल्डिंग बनाए, तो वैसा बिल्डिंग्स को हम लोग रेगुलाइज नहीं कर सकते हैं क्योंकि लीगल अड़चनें उसमें हैं। तो इसके अलावा जो प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं जो पूर्णतः उनका अपना स्वामित्व है, तो वैसे स्थिति में अगर उनके पास कागज़ें सब हैं तो ऑनलाइन आवेदन यदि दे सकते हैं। तो ऐसा हम लोग एक एप्लीकेशन सिस्टम डिवाइस कर रहे हैं जिसके माध्यम से हम लोग वन टाइम रेगुलराइज करने का प्रावधान अभी ला रहा है। जैसे मैं अभी क्योंकि कैबिनेट निर्णय नहीं हुआ है तो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ उस पर क्या निर्णय कैबिनेट का होगा, लेकिन यदि वो निर्णय होगा तो उनका अप्रोच यही है कि सरल तरीके से लोगों को ऐसे जो कोई जो कानून के जो दायरे में जो बनाए हैं लेकिन थोड़ा डिविएशन है तो उन लोगों को रेगुलाइज करने की ओर हम लोग प्रयास कर रहे हैं।
तो विभागीय सचिव के तौर पे सुना आपने कि अरबा राजकमल साहब ने किस तरह से कहा कि इनकी प्राथमिकता लोगों की समस्याओं का समाधान निकालना, उन्हें लाभ पहुंचाना है। रांची से अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट उमेश के साथ कुमार चंदन।